आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप वृंदावन पहुंचे हैं। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि आप फ्लाइट का टिकट बुक करके बस आदि की व्यवस्था करके वृंदावन नहीं पहुंच सकते। यदि कृष्ण की अनुकंपा और विशेष रूप से वृंदा देवी जिसको परमिशन देती है, कृपा करती है, वही व्यक्ति वृंदावन में प्रवेश कर पाता है। तो इसलिए जब हमारे जीवन के महत् पुण्य उदय हो जाते हैं, बहुत सौभाग्य उदित होता है, तब हमें वृंदावन आने का मौका मिलता है। किसी के पास कितना धन, प्लानिंग आदि होने के बावजूद भी व्यक्ति वृंदावन नहीं आ सकता। वृंदावन तो आ सकता है केवल वृंदा देवी की कृपा से। तो आप बहुत सौभाग्यशाली है कि हम वृंदा कुंड में हैं। आपने कई बार सुना होगा वृंदा कुंड के बारे में। और वृंदा कुंड किसका स्थान है? ये तुलसी देवी का स्थान है। तो वृंदा देवी 5 ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिनकी कृपा से हम राधा कृष्ण की लीलाओं को समझ सकते हैं या वृंदावन में प्रवेश पा सकते हैं। उनमें से एक है वृंदा देवी। हाँ, एक है पौर्णमासी है, गोपेश्वर महादेव है, गोवर्धन है और यमुना है। इनकी कृपा से ही व्यक्ति राधा कृष्ण को समझ सकता है या वृंदावन की दिव्य लीलाओं को समझ सकता है। वैसे सरलता से कहा जाए कि ये वृंदा देवी है कौन? जैसे प्लानिंग कमीशन होता है ना, हाँ, किसी सिटी के लिए, किसी बड़े टाउन के लिए, उसी प्रकार से पूरे वृंदावन का जो प्लानिंग कमीशन है वो यहाँ बैठे हुए हैं वृंदा देवी, जिनके अनुमति के बिना एक पत्ता भी वृंदावन का यहाँ से वहाँ हिल नहीं सकता, या ये एक पंछी भी यहाँ से वहाँ उड़ के नहीं जा सकता। हाँ, तो ऐसी जो ये वृंदा देवी है, कृष्ण लीला में उनका विशेष स्थान है। तो ऐसी वृंदा देवी का वर्णन कई स्थानों में आता है और विशेष रूप से हमारा सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद ने हमें वृंदा देवी का एक सरल रूप तुलसी महारानी सुबह सुबह प्रदान की है, जिनकी हम आराधना करते हैं। बल्कि वृंदावन के सौभाग्य का वर्णन, वृंदावन की महिमा का वर्णन क्या किया जा सकता है? मतलब ब्रह्मा शिव आदि भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बल्कि ऐसे कहा गया है कि वृंदावन का जो तृण है, ग्रास या घास है, उसका स्मरण भी दूर किसी जगह रहने वाले व्यक्ति कर लेगा तो वो भी योग्य हो जाता है वैकुंठ प्राप्त करने के लिए। मतलब ये विशेषता है वृंदावन के, एक तृण का भी आप स्मरण कर लेते हैं तो फिर वृंदावन आए और वृंदावन में आकर सौभाग्य मिलता है। वृंदावन के भूमि में विचरण करना ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए कहा जाता है कि वृंदावन जब आते हैं तो हमें अपनी सारी अचीवमेंट्स, योग्यता, उपाधि सबको दूर रखना चाहिए। हाँ, इसलिए तो अक्रूर प्रभुपाद कहा करते थे, अक्रूर आइडियल एग्जाम्पल है कि वृंदावन कैसे आना चाहिए। वृंदावन ऐसे नहीं आना चाहिए कि बहुत सारी योग्यता और आदर सम्मान आदि की भावना लेकर आए, सुविधा हो, सब कुछ हो, रोज पनीर सब्जी मिले, इस भावना से नहीं आना चाहिए। वृंदावन कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, घूमने का स्थान नहीं है। वृंदावन सेवा का स्थली है। इसलिए कृष्ण वृंदावन को छोड़ के चले भी जाते हैं, द्वारका, मथुरा आदि, तो भी कृष्ण का हृदय वृंदावन के लिए रोता है। इसलिए मथुरा में जाने के बाद कृष्ण कहते हैं, उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाय। हे उद्धव, मैं वृंदावन को नहीं भूल पा रहा हूँ। क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ? क्या कारण है? कि यहाँ बहुत धनवान लोग रहते हैं, जिसके कारण कृष्ण धन से आकर्षित है या बहुत सुंदरता से आकर्षित है। नहीं, कृष्ण यहाँ आकर्षित है ब्रजवासियों की जो निष्कपट अनन्य भावना से सेवा करने की जो भावना है ना हृदय में, उससे कृष्ण आकृष्ट है। कोई अन्य भावना नहीं है। ब्रजवासी जो है, ब्रज के लोग हैं, उनको अपने पारिवारिक जनों से प्रेम नहीं है, जितना अधिक प्रेम किससे है? कृष्ण से है। इतना अधिक प्रेम है जिसकी कोई मतलब तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए कृष्ण द्वारका में होने के बावजूद भी, हजारों रानियां होने के बावजूद भी, द्वारकावासी होने के बावजूद भी, वहां भी कृष्ण वृंदावन का वियोग महसूस करते थे। तो इसलिए कहा गया है कि ऐसा जो वृंदावन है ये बहुत बहुत विशेष है और यहाँ आना चाहिए। कैसे? सारी उपाधियों को छोड़कर कि मैं कितना विद्वान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, धनवान हूँ आदि आदि सारी चीज़ों को वृंदावन के बाउंड्री से बाहर छोड़ दे, अब वृंदावन में आए और वृंदावन आके क्या करे? सेवा करने का प्रयास करें। और सेवा कई प्रकार से हो सकती है
और ये भावना रखे कि मुझे वृंदावन की जो रज है वो मैं प्राप्त करो। वृंदावन के रज में लोटपोट हो जाना मीन्स वृंदावन का अनुभव करना। जैसे अलग अलग धामों में जाकर आप कृष्ण को आकर्षित कर सकते हैं, उसी प्रकार से वृंदावन में आकर क्या कि वृंदावन की ये जो रज है, धूली है, ये साधारण नहीं है। जिसको अपने सर पे धारण करने के लिए ब्रह्मा प्रार्थना करते हैं। शिव जी यहाँ तपस्या कर रहे थे नंदगांव में, और उद्धव जैसा विद्वान जो कहाँ पढ़ने के लिए गया था, स्वर्ग में गया था। वहां से बृहस्पति का शिष्य है उद्धव, वहां से पढ़ाई करके यहाँ आए, तो भी वो कहते कि मुझे वृंदावन में स्थान मिलना चाहिए। हाँ, कल हम गोवर्धन में जाएंगे जहाँ ये उद्धव निवास करते थे। तो ऐसे ब्रह्मा कहते हैं कि मुझे नंद महाराज के आंगन का एक पत्थर बना दीजिए, ताकि कृष्ण से प्रेम रखने वाली जो ये ललनाएं हैं, ब्रज बालाएं हैं, वृंदावन के भक्त हैं, वो जब दौड़ेंगे चलेंगे, मेरे ऊपर अपना पांव रखेंगे, तो मुझे वो वृंदावन की चरण धूलि उनकी मिलेगी और मेरा सौभाग्य उदित हो जाएगा। उनके हृदय में जितना आकर्षण कृष्ण के लिए है, वैसा ही आकर्षण मेरे हृदय में भी जागृत हो जाएगा। इस प्रकार से वो ब्रह्मा प्रार्थना करते हैं। इसलिए तो बरसाना में क्या बने, वो बृहत सानु पर्वत बने हुए हैं। उसी प्रकार से शिवजी भी यहाँ नंदगांव में आके तपस्या की है, और उन्होंने कहा, एक बार तो उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, मैं आपकी दिव्य लीलाओं का दर्शन करना चाहता हूँ, ब्रज में मुझे स्थान दीजिए। तो कृष्ण कहते ठीक है, आप यहाँ पर्वत के रूप में निवास कीजिए। तो नंदगांव जिसके ऊपर भगवान विराजमान हुए हैं अपने माता पिता के समेत, वो स्थान है जहाँ शिवजी भी पर्वत बने हुए हैं। इतने बड़े बड़े लोग, हाँ, व्यक्तित्व साधारण सा ये धारण करना चाहते, केवल ब्रज की धूली प्राप्त करने के लिए। तो साधारण नहीं है ब्रज की रज, बल्कि कभी कभी हम शहर से आते हैं तो वृंदावन में मिट्टी में बैठने के लिए 10 बार सोचते हैं। बल्कि हम कितने नीच अधम पापी हैं, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये ब्रज की एक कण धूली जो है, सबको कृष्ण प्रेम देने का सामर्थ्य रखती है। हाँ, लेकिन उसको हम श्रद्धा और प्रीति से अप्रोच करें, क्योंकि वृंदावन क्या है कि एक भी ऐसा वृक्ष नहीं है जिसके ऊपर कृष्ण चढ़े नहीं है, और एक भी ऐसा स्थान नहीं है, 1 स्क्वायर फीट भी ऐसा नहीं है ब्रज में जहां कृष्ण ने अपने चरण ना रखे हो। तो इतना विशेष है, मतलब यहाँ कृष्ण के प्रति स्मरण की भावना बढ़ानी है तो वृंदावन सर्वोच्च है। इसलिए वृंदावन बार बार बीच बीच में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि वृंदावन में आकर कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है, प्रेम की भावना है, वो वृद्धिंगत होती है, और हमारी जो कलमश युक्त, कीचड़ युक्त जो चेतना है ना, वो निष्कलंक या बहुत शुद्ध होने लगती है। और हमें बारंबार याद आता है कि भगवान का धाम ही मेरा शाश्वत निवास स्थल है, बाकी अन्य कोई ये भौतिक जगत मेरा निवास स्थल नहीं है। तो ऐसा ये स्थान है, और उसमें भी ये जो वृंदा कुंड है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, मानो सर्वोच्च स्थली है। यहाँ वृंदा देवी का ये निवास स्थल है वृंदा कुंड। और ये जो वृंदा कुंड है जहाँ वृंदा देवी निवास करती है, तो कृष्ण लीला में ये वृंदा देवी के रूप में होती हैं, और उनका वैकुंठ स्वरूप है तुलसी महारानी। क्या है? तुलसी महारानी, जिसकी हम आराधना करते हैं। उसको वृक्ष अर्चा अवतार कहा जाता है। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे तुलसी है क्या? हाँ, वृक्ष अर्चा अवतार, कि जो पतित से पतित जीव है उनको भी सरलता से शुद्ध करने की योग्यता तुलसी महारानी में है। और इसी कारण से हम तुलसी की प्रार्थना गाते हैं ना सुबह, उसमें कहते हैं ना, मोर यही अभिलाष विलास कुंज दिवोवास। विलास कुंज किसका नाम है? वृंदावन का दूसरा नाम है विलास कुंज। आनंददायी, क्योंकि वृंदावन तो पूरा कुंजों से भरा पड़ा है, अभी हमें दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि भौतिक भोग की भावना जितने अधिक हमारे आंखों में होगी, उतना ही वृंदावन हमें दिखेगा नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते 2 प्रकार के लोगों के लिए वृंदावन अदृश्य है। एक, जिनके हृदय में इस संसार को भोगने की भावना है अत्यधिक, और दूसरा जो मायावादीज हैं। हाँ, इसलिए इन लोगों के लिए वृंदावन दृष्टिगत नहीं होता है। वृंदावन को देखने के लिए क्या चाहिए? चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, चिंतामणिमय भूमि कल्प वृक्षमय वन, चर्म चक्षे देखे तार प्रपंच रसम। तो ये जो भूमि है ये चिंतामणि सी बनी हुई है, और यहाँ के हर वृक्ष कृष्ण प्रेम देने वाला है।
जो जो वृक्ष दिखाई दे जाकर उसका आलिंगन करना चाहिए। मैं वृंदावन में देखता हूँ जो भी डिवोटी जाते परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा, या जहाँ 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 वृक्ष दिखता है जाके उसको माथा लगाते, हाँ उसका आलिंगन करते, क्योंकि ये वृक्ष साधारण नहीं है। ये क्या है? कल्प वृक्ष है। जब 6 गोस्वामी आए थे तो हर रात एक वृक्ष के नीचे रहते थे। हाँ, सब प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। ये महात्मा गण हैं, ऐसे महात्मा नहीं है ये जिनको बहुत अधिक कृष्ण के प्रति प्रीति है, और एक एक वृक्ष हमें कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम देने की सामर्थ्य रखता है। तो इस कारण से ये जो वृंदावन है ये विशेष स्थली है कृष्ण की, और जिसका आश्रय लेने मात्र से हमारा जो आकर्षण है कृष्ण के प्रति गहरा हो सकता है। क्योंकि मनुष्य जीवन का एक में उद्देश्य है कि कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाना। इस संसार में तो हम आकृष्ट हैं भौतिक चीज़ों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, व्यक्ति के प्रति, स्थान आदि के प्रति, लेकिन हमारा हृदय किसके लिए आकर्षित हो जाना चाहिए? कृष्ण के लिए। उस व्यक्ति सक्सेसफुल है जिसका हृदय कृष्ण ने चुरा लिया है। इसलिए कृष्ण का एक नाम क्या है? हरि है। क्या है? हरि। भूख लगी है आपको? हरि है। हरि। जोर से बोलिए हरि। और जोर से हरि। हाँ, भगवान का नाम लेने के लिए कंजूस नहीं होना चाहिए। ऐसे मानो जबरदस्ती पकड़ के लाके बैठा दिया है आपको। हाँ, ये पनिशमेंट के लिए नहीं बिठाया गया है। हाँ, तो हमें जब भी जाए कृष्ण के लीला स्थलों में उत्साह से श्रवण करें, क्योंकि उस स्थानों में जाकर उस स्थान की महिमा सुनते हैं तो कृष्ण सरलता से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। इसलिए कहा गया है शृण्वता श्रद्धया नित्यम, जो व्यक्ति सुनेगा श्रद्धा के साथ, काले न अति दीर्घे न भगवान विशते हृदय। काले न मतलब टाइम नहीं लगेगा, उस व्यक्ति के हृदय में कृष्ण जाके ऐसे जंप मारेंगे, बैठ जाएंगे। लेकिन कैसे करना होगा? श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करना होगा। इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत महाराज कहा करते थे कि वृक्ष अर्चा अवतार, जैसे भगवान हमारे दृष्टिगत नहीं है, दिखते नहीं है, लेकिन वो विग्रह के रूप में हमारे सामने प्रकट है, सेवा लेते हैं, सब कुछ करते। उसी प्रकार से जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए ये जो तुलसी देवी है वो वृक्ष के रूप में है, अवेलेबल है। और वो 5 महानुभवों में से एक सर्वोत्कृष्ट ब्रज के महानुभव हैं जो कृष्ण का जो प्रेम है या प्रीति है हमें दे सकते हैं। तो ऐसे ये वृंदा देवी का स्थल है वृंदा कुंड, और वृंदा कुंड ये वो स्थल है जहाँ वृंदा देवी विराजमान है और निवास करती हैं, जिनके एक हाथ में हमेशा कमल का जो पुष्प है वो रहता है, और एक हाथ में उनका जो तोता है जिसको कहा जाता है दक्ष। क्या नाम है उसका? दक्ष। और उसके अंदर कई लाख तोते हैं। वो वृंदा देवी के मैसेंजर हैं, क्योंकि राधा कृष्ण का मिलन कराने का कार्य वृंदा देवी का है। हाँ, सुबह 7 बजे से 8:24 तक राधा कृष्ण कहाँ रहते हैं? ये स्थान जो गुप्त कुंड, ये जो कुंड जहां हम बैठे ये गुप्त कुंड है, और वो जो स्थान है वो कौन सा है? वृंदा कुंड है। तो वृंदा देवी का कार्य ही यही है, राधा कृष्ण का मिलन। राधा कृष्ण मिलेंगे तो वहां सारी व्यवस्था, रंगमंच मानो कोई स्टेज है, उसके अरेंजमेंट करना। तो राधा कृष्ण कहाँ कहाँ मिलेंगे, क्या क्या लीला करेंगे, उस स्थान की सारी व्यवस्था करने का कार्य किसका है? वृंदा देवी का है। और उसके सारे तोते, 1 लाख से भी ज्यादा जो तोते हैं, दक्ष उनका हेड है, जो वृंदा देवी के हाथ में विराजमान है। उसके अंदर ये सारे मैसेंजर, 1 लाख से भी अधिक तोते पूरे ब्रज में भ्रमण करते हैं और सब जगह की न्यूज ले आते हैं, और कहाँ क्या होने वाला है वो फिर फाइनलाइज करती है वृंदा देवी। वृंदा देवी की जो गुरु है वो पौर्णमासी है, और वो मिलकर फाइनलाइज करती हैं कि आज राधा कृष्ण यहाँ मिलेंगे। और प्रतिदिन वृंदावन में राधा कृष्ण मिलने के 3 स्थलियां हैं, उसको योग पीठ कहा जाता है। क्या कहते हैं? योग पीठ। योग मतलब जुड़ना, और पीठ में जहाँ भगवान पृथ्वी का स्पर्श कर लेते हैं। तो ऐसा ये जो स्थान है, सुबह का मिलन स्थली भगवान राधा कृष्ण मिलते हैं, वो वृंदा कुंड है। और दोपहर को 12 के आसपास राधा कृष्ण मिलते हैं। कहाँ? राधा कुंड में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? राधा कुंड में। और जो तीसरा है, संध्या के समय में वृंदावन में जो गोविंद देव मंदिर है, वहां राधा कृष्ण का मिलन स्थली है।
तो इस प्रकार से दिन में 3 जो स्थल हैं जहाँ राधा कृष्ण मिलते हैं, तो ब्रज में जहाँ भी घूमेंगे राधा कृष्ण आदि, तो वहाँ मिलेंगे भी। तो जो वृंदा देवी है उनके लिए कुंज का निर्माण करती है, और ऐसा कुंज जिसमें एक लोटस फ्लावर हो, मानो जिसमें इतनी हजारों पत्तियां हो, ऐसा सुंदर निर्माण करती है। और फिर उस समय वही आज्ञा देती है कि कौन कौन सी गोपियां उसमें भाग लेंगी राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए। कौन मृदंग बजाएगा, कौन वीणा बजाएगी, कौन गाएगी, ये सारा कौन डिसाइड करती है? वृंदा देवी। इसलिए कहा गया है वृंदा देवी की इतनी बड़ी कृपा आवश्यक है, मतलब प्रवेश ही नहीं है। वृंदा देवी तुलसी महारानी की कृपा के बिना ब्रज में राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश नहीं है, उनको समझना असंभव है। तो शास्त्र कहते हैं कि इतना सब कुछ करती है, सारी व्यवस्था करती है कि उस समय कौन से वृक्ष वहां होंगे, कौन से फल वहां अवेलेबल होने चाहिए, और कौन सी मधुमक्खी कौन से ट्यून में वहां गाएगी, वो भी कौन डिसाइड करती है? वृंदा देवी। मतलब छोटी छोटी हर चीज ये देखभाल की जाती है इनके द्वारा। और कौन सा मोर आएगा, वो कैसे नृत्य करेगा, राधा कृष्ण को आनंद देने का कार्य ही है। ब्रज का मतलब है कि जहां हर पशु पक्षी वृक्ष लता आदि सब किसमें लगे हुए हैं? कृष्ण को आनंद देने में। इसलिए भक्त का मतलब क्या है? वो अपने एंजॉयमेंट के बारे में नहीं सोचता, वो सदैव सोचता है कृष्ण को मैं कैसे आनंद दूं। प्रभुपाद को प्रश्न पूछा कि यशोदा ही कृष्ण की मां क्यों है? क्या बोला प्रभुपाद ने? हाँ, यशोदा ही कृष्ण की मां क्यों है, अन्य कोई स्त्री क्यों नहीं है कृष्ण की माता? तो प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि कृष्ण के सेवा की सबसे अधिक चिंता, टेंशन किसी को है तो वो कौन है? और यही उसका क्वालिफिकेशन है उनकी माता बनने का, कृष्ण का। तो मतलब डिवोटी वो है, भक्त वो है जो सतत क्या करता है? कृष्ण सेवा का चिंता करता है। हाँ, उसको हमेशा कृष्ण सेवा की चिंता लगी रहती है। तो उसी प्रकार से ये जो वृंदा देवी है वो सदैव कृष्ण की सेवा की चिंता करती है और सारी जो अरेंजमेंट है वो करती है। इसलिए आप देखो भौतिक जगत में कोई व्यक्ति नया घर बनाता है तो अपना नाम उस पर लिख देता है ना, या पति पत्नी का नाम, गांव में आप देखोगे तो नाम लगे रहते हैं। तो लेकिन भगवान का ये अपना निवास स्थल है। धाम शब्द का अर्थ क्या है? प्रभुपाद भागवतम के 4 स्कंद में कहते हैं धाम का मतलब है जहां कृष्ण वास करते हैं, उस स्थान को धाम कहा जाता है। तीर्थ आदि अलग है, धाम तीर्थ आदि से सर्वोच्च सर्वोपरि है धाम। तो भगवान यहाँ धाम उनका वृंदावन ये शाश्वत है, जिसको छोड़कर कृष्ण एक कदम भी नहीं जाते। एक पादम न गच्छति। भगवान कहते हैं अरे वृंदावन इतना प्रिय है कि मैं एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं जाता हूँ। मथुरा द्वारका आदि गए तो उनका वासुदेव विष्णु फॉर्म में वो चले गए ऐश्वर्य रूप में, लेकिन मूल जो रूप है उनका श्याम सुंदर त्रिभंग ललित बांसुरी वादन करने वाले, मोर मुकुट धारण करने वाले, ये कृष्ण का मूल स्वरूप है, जिससे कृष्ण यहाँ से बाहर नहीं जाते हैं। तो ऐसे धाम को भगवान ने अपने एक प्रिय भक्त का नाम दे दिया। किसके नाम से ये नाम पड़ा है वृंदावन का? वृंदा के नाम से। और वृंदा कौन है? वृंदा देवी हैं, जिनके नाम से इस स्थान का नाम वृंदा है, क्योंकि इसी स्थान में केदार राज की कन्या के रूप में वो प्रकट हुए थे और बहुत सारी तपस्या की थी भगवान को प्राप्त करने के लिए। और ये वृंदावन की जो ओरिजिनल ओनर, मालिक कौन है? वृंदा देवी है। लेकिन वृंदा देवी इतना राधा रानी से प्रेम करती है कि उन्होंने कहा ये वृंदावन आपको दे दिया मैंने, और ये फिर वृंदावन ये राधा रानी का हो गया। इसलिए राधा रानी का नाम क्या पड़ा है? वृंदावनेश्वरी। क्या नाम पड़ा? जोर से वृंदावनेश्वरी। हाँ, वृंदावनेश्वरी पड़ा है, जो वृंदावन की ईश्वरी है। हाँ, ये क्यों इन्होंने दिया है? हाँ, वृंदा देवी ने उनको प्रदान किया है। तो इस प्रकार से ये जो स्थली है बहुत बहुत विशेष है। और बल्कि वृंदा देवी की जो विग्रह है हर जगह हम तुलसी फॉर्म में देखते हैं हमारे घरों में, लेकिन वृंदा देवी के जो स्वरूप दर्शन आपने किया ये केवल 2 ही जगह दर्शनीय है। एक है काम्यवन में है, यहाँ से आगे जाता है काम्यवन, और दूसरा है वृंदाकुंड यहाँ। तो जो वज्रनाभ थे भगवान कृष्ण के प्रपौत्र, हाँ, जब वृंदावन भगवान ने छोड़ दिया, अपनी लीलाएं अप्रकट की और कृष्ण अपने धाम चले गए, आध्यात्मिक जगत गोलोक चले गए, तो उसके पश्चात वृंदावन बिल्कुल सुना सुना हो गया था।
एक जंगल ही मानो हो गया था। तो उस समय भगवान के जो प्रपौत्र थे, द्वारका के बाद जो बचे थे वज्रनाभ, उन्होंने कई विग्रहों की स्थापना की वृंदावन में, और उनमें से एक प्रमुख विग्रह की स्थापना उन्होंने यहाँ वृंदाकुंड में की, वृंदा देवी की स्थापना की। और उसके साथ साथ उन्होंने राधा कृष्ण के सुंदर विग्रह की भी यहाँ स्थापना की थी, लेकिन मुस्लिमों के आक्रमणों के बाद उस विग्रह को खंडित किया गया, और फिर भी वो विग्रह थे यहाँ राधा कृष्ण के खंडित विग्रह। लेकिन कुछ 200-300 साल पहले कुछ चोर लोग, या 100 साल पहले ही कुछ चोर लोग उसको, उन राधा कृष्ण के खंडित पुरातन विग्रह 5000 साल पुराने, उनको लेके गए, वहाँ सामने चरण पहाड़ी है, वहाँ रखा, और वहाँ से उठा के ले जाने वाले थे। तो वो राधा कृष्ण के जो 5000 साल पुराने विग्रह थे वो उठा ही नहीं पाए, कितने लोग लगे, हाँ, लेकिन वो ले नहीं जा पाए, और वापस उन विग्रहों को लाकर फिर इसी स्थान में, जिनकी पूजा नहीं होती है यहाँ, उनको रखा गया। और आगे चलकर एक महान एक भक्त हुए माधव दास बाबा जी, तो वैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने इस वृंदाकुंड की व्यवस्था, देखभाल करना शुरू की। उन्होंने वहाँ एक दूसरे विग्रह पहले स्थापित किए थे वृंदा देवी के, वो उन्होंने स्थापित किए, लेकिन उनकी एज होने लगी, और एज होने लगी तो वो बहुत बीमार से होने लगे। उन्होंने ब्रज में बहुत सेवाएं की हैं, कई कुंडों का उद्धार किया है। वो अकेले इस स्थान में रहा करते थे। 1990 के आसपास 1989 में वो बहुत बीमार हो गए, तो वो सोचने लगे मेरे जाने के बाद वृंदावन, ये वृंदाकुंड का सेवा कौन करेगा। हाँ, क्योंकि हम जब 20 साल पहले यहाँ आए थे तो ये कुछ भी नहीं था, ये मंदिर भी नहीं था। हाँ, तो जब वो उन्होंने देखा कोई नहीं है, तो उन्होंने कई लोगों को अप्रोच किया, कई बड़े बड़े मंदिरों को, महंतों को, कि आप यहाँ रखो, सेवा करो, मंदिर बनाओ। तो उन्होंने कहा ना हमारे पास लोग हैं, ना हमारे पास व्यक्ति हैं। तो फिर फाइनली उनको याद आया कि एक महान वैष्णव हुए हैं ब्रज में, जिनका नाम है एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तुलसी की सेवा पूरे विश्व में इंट्रोड्यूस की है, सबको तुलसी की सेवा दी है। अब देखो किसी जगह आपको तुलसी की पूजा करते हुए नजर नहीं आएगी, किसी मंदिरों में भी, लेकिन इस्कॉन के मंदिरों में, भक्तों के घरों में प्रभुपाद ने ये व्यवस्था की है कि सुबह उठते ही क्या करते हैं, तुलसी की सेवा पूजा करते हैं। तो उन्होंने फिर इस्कॉन भक्तों को अप्रोच किया, और जैसे अप्रोच किया उन्होंने कहा कि आप क्या कीजिए, इस स्थान को ले लीजिए। फिर प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स भक्त आदि थे उन्होंने इस स्थान को लिया, और फिर ये मंदिर विशेष रूप से जो दीनबंधु प्रभु हैं, हाँ, उन्होंने इसको लिया और फिर डेवलप आदि किया, कई प्रकार से सेवा की मंदिर का निर्माण किया। और ये लॉकडाउन में ये सारा जो जहाँ बैठे ना, ये योगी आदित्यनाथ जी ने ये निर्माण करवाया है लॉकडाउन में। तो ये विशेष तली है तुलसी महारानी का, क्योंकि तुलसी के बिना हमारी भक्ति अधूरी है। इसी कारण से जैसे कोई भी चीज़ हम कृष्ण को अर्पित करते हैं तो क्या रखते हैं, उसमें तुलसी रखते हैं, कृष्ण स्वीकार नहीं करते हैं। उसी प्रकार से गुरु भी क्या करते हैं, जब दीक्षा देते तो भी हमारे गले में कंठी माला, तुलसी माला बांध देते हैं, और फिर हमें कृष्ण को अर्पित करते हैं, तभी कृष्ण हमें स्वीकारते हैं। और इसलिए हरि नाम हम किस पर लेते हैं, तुलसी माला पर लेते हैं। तो तुलसी का बहुत बहुत महत्व है, इतना महत्व है, कई घंटों तक उसका वर्णन किया जा सकता है। लेकिन संक्षिप्त रूप में कहा जाए, हाँ, कि यदि व्यक्ति, शास्त्र कहते हैं दुर्लभ तुलसी सेवा, हाँ, तुलसी की सेवा दुर्लभ है, भक्तों का संग दुर्लभ है, और निष्ठा के साथ जीवन भर भक्ति करना ये भी दुर्लभ है। पद्म पुराण ये 3 चीजें दुर्लभ कहता है। क्या क्या है 3 चीजें दुर्लभ? तुलसी की सेवा करना, भक्तों का संग, और निष्ठा के साथ जीवन भर भक्ति करना, है ना। कई लोग आते थोड़ा करते निकल जाते हैं। ये कहते हैं शास्त्र की ये 3 चीजें बहुत दुर्लभ हैं, इसलिए हमारे लिए सुलभ करना है कृष्ण या कृष्ण भक्ति, तो हमें क्या करना होगा, सरलता से तुलसी का आश्रय लेना होगा। हाँ, इसलिए तुलसी शब्द का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, बेजोड़, अद्वितीय, उसको तुलसी बोला गया है। इतना सामर्थ्य है कि तुलसी के पत्ते को हाथ लगाने मात्र से आपको नर्मदा, गंगा आदि में स्नान करने का फल प्राप्त होता है।
मतलब आप किसी अन्य स्थान गंगा में दौड़ दौड़ के जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए कई बार हम कह सकते कि अरे हमारे जीवन में भक्त नहीं है, हाँ हम तो अकेले रहते दूर है, लेकिन प्रभुपाद ने हर एक के घर में वृंदावन का भक्त भेजा है, और वो कौन है? तुलसी है। कभी सोचते हैं हमारे घर में एक वृंदावन का डिवोटी निवास कर रहा है, और इतना बड़ा कि जिसके बिना कृष्ण कुछ हिलते भी नहीं है, जिनकी सारी लीलाओं की व्यवस्था वही करती हैं। कभी अभी सोचते हैं ऐसा? हम सोचते चलो एक तुलसी भी इसलिए रखते हैं क्योंकि प्रसाद के लिए भोग में डालने के लिए काम आती है, या काढ़ा बनाने के लिए। वैष्णवों को काढ़ा में यूज नहीं करना चाहिए तुलसी, हाँ वैसे पत्ते ऑफर करते हुए ग्रहण करें, लेकिन काढ़ा आदि में यूज ना करें। लेकिन ये ऐसा ध्यान रखना चाहिए तुलसी का। शास्त्र कहते जिस प्रकार से एक माता अपने छोटे बालक का ध्यान रखती है, उसी प्रकार से तुलसी का घर में ध्यान रखना चाहिए। और सदैव इसलिए शास्त्र कहते हैं भक्ति में बहुत अधिक तीव्रता लानी है, नाम आदि में, शास्त्राध्ययन आदि में, तो तुलसी के निकट बैठकर हरि नाम ले। बहुत अधिक हरि नाम ध्यान पूर्वक करना है, बहुत पावरफुल हरि नाम करना है, तो क्या करना चाहिए? तुलसी के निकट बैठ के जप करना चाहिए। हाँ तो हम कहेंगे कि नहीं, हमारे पास कई बार होता है ना कि कोई नहीं डिवोटी, अकेले जप करना पड़ता है। नहीं, घर में एक स्थान बना लो जहाँ रोज बैठो और तुलसी को ले आओ, रखो, गंभीरता से हरि नाम लो। प्रभुपाद कहते थे कि जप करने के लिए 3 या 4 चीज़ें आवश्यक है। एक है कि बहुत क्लियर उच्चारण होना चाहिए हरि नाम का, दूसरा है एक ही स्थान में बैठना चाहिए, तीसरा है तुलसी के निकट होना चाहिए, और जो भी हम बोले उसको क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। बस 4 चीज़ें ऐसा करें तो हमारा जो जप है वो ध्यान पूर्वक होगा। इसलिए पूर्व काल में जो महान महान वैष्णव होते थे, वो जो भी श्लोकों का स्तव स्तुति आदि का उच्चारण करते थे तुलसी के निकट करते थे, जप करते थे तुलसी के निकट करते थे। इसलिए प्रभुपाद ने कहा सुबह तुलसी को जल देने के पूर्व इस कंठ के अंदर कुछ जाना नहीं चाहिए। पहले क्या होना चाहिए? सुबह एक क्रिया हमसे हो जानी चाहिए। तुलसी को जलदान देने मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और आप साधारण मत समझिए तुलसी जो आपके घर में है, जो 33 करोड़ देवता तुलसी के जड़ में वहां ऐसे बैठे रहते हैं। तुलसी महारानी कृपा करो, तो ये इंद्र चंद्र वरुण शिवजी ब्रह्मा गणेश कार्तिकेय आदि ये सब लोग वहां बैठे हुए हैं, आप कृपा कीजिए, आप कृपा कीजिए। इतनी विशेषता है। वो लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी कृपा की याचना कर रहे हैं। और इसलिए कहते हैं कि मानो ब्रज की रज हमारे लिए बहुत दूर है, दुर्लभ है, लेकिन जो तुलसी महारानी के जड़ में जो मिट्टी है ना, वो ब्रज रज है। इसलिए तो लेके हम लगाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। इसलिए रोज आप ब्रज रज अपने माथे में धारण कर सकते हैं। तुलसी की जो जड़ की रज है वो लेते हैं। इसलिए तुलसी का स्पर्श करना, तुलसी को जल देना, तुलसी का दर्शन करना, तुलसी का गुणगान करना। ऐसा कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति तुलसी की महिमा का वर्णन करता है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान के धाम जाता है। दूसरों को बताता है, एंकरेज करता है तुलसी सेवा करने के लिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। इसलिए हाँ, तुलसी भक्तिमय जीवन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए चैतन्य भागवत में तदीय कहा गया है, भागवत तुलसी गंगाय भक्त जने चतुर्था विग्रह कृष्ण यही चारे सने। ऐसा शास्त्र कहते हैं 4 चीजें तदीय। तदीय का अर्थ होता है जो भगवान को बहुत प्रिय है। तदीय सुना है ना आपने? जैसे शिवजी को पूछा पार्वती ने कि सबसे बड़ी आराधना किसकी है, हाँ तो शिवजी कहते आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, कि विष्णु की आराधना सर्वोच्च है। लेकिन कहते रुको रुको पार्वती, लेकिन इससे भी बढ़कर आराधना है, तदीया नाम समर्चनम, तदीया। लेकिन जो विष्णु से प्रेम करने वाले हैं ना, उनकी पूजा आराधना भगवान से भी श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान कहते भागवतम में मद भक्ता पूजा भ्यादिका, मेरे पूजा आराधना से भी मेरे भक्तों की पूजा क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ऐसे 4 तदीय हैं। एक है भागवत, ग्रंथ भागवत, दूसरा है तुलसी, तीसरा है गंगा, चौथा है डिवोटीज भक्त। तो फिर कहेंगे चारों में श्रेष्ठ कौन है? तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं तदीयानाम तुलसी सेव्याम, उनमें श्रेष्ठ कौन है? तुलसी। इसलिए
तुलसी को साधारण नहीं लेना चाहिए, और ऐसी तुलसी की जो आराधना है वो करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए और बहुत गंभीर, क्योंकि तुलसी भगवान की अंतरंगा शक्ति है। ये लक्ष्मी देवी ही तुलसी के रूप में प्रकट हुई है। जब सरस्वती ने शाप दिया था, ये तीनों सरस्वती गंगा और सरस्वती गंगा लक्ष्मी ये भगवान की भारियां हैं। जब ये तीनों एक जगह थी तो ये सरस्वती को लगा भगवान गंगा से ज़्यादा प्रेम करते हैं। हाँ, तो वो भगवान को थोड़ा सा जोर से, जैसे पत्नी होती है ना कभी डांटती है अपने पति को, वैसे सरस्वती ने भगवान को थोड़ा डांटना शुरू किया और भगवान को भी डांटा और गंगा जी को भी डांट दिया। तो लक्ष्मी ने कहा अरे ये उचित नहीं है सरस्वती ऐसा करना। तो ये सरस्वती ने कहा तुम्हें भी डांटती हो, हाँ तुम क्या हो जाओ, वृक्ष रूपा हो जाओ, मतलब वृक्ष बनोगी। जैसे लक्ष्मी को कहा, लक्ष्मी देवी थोड़ी सी दुखी हो गई, लेकिन भगवान कहते अरे नहीं, ये मेरा ही योजना है, मैं एक पाषाण के रूप में आने वाला हूँ, शालिग्राम के रूप में, और तुम साधारण वृक्ष नहीं बनोगी जिसका दर्शन करने मात्र से जन्मार्जित पाप नष्ट होते हैं, भक्ति देने वाली आप बनोगी। इसलिए आप वृक्ष के रूप में आओगी लक्ष्मी, और आप तुलसी कहोगी। क्या कहेंगे आपको? तुलसी कहा जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान की अंतरंगा शक्ति है ये तुलसी देवी। हाँ, ये जो वृंदा देवी साधारण नहीं है। हाँ, इस कारण से ये विशेष है। और तुलसी क्या कहें, अद्वैत आचार्य का आविर्भाव आ रहा है 2-3 दिन में, तो अद्वैत आचार्य ने भी तुलसी दल मात्रे न जलश चुलके निवा, उन्होंने गौतमीय तंत्र बुक में पढ़ा ये श्लोक कि तुलसी दल देने से, गंगा का जल देने से कृष्ण को आप खरीद सकते हो, भगवान का अपना बना सकते हो भगवान को। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो हमें गंभीरता से लेना चाहिए तुलसी की जो सेवा है आध्यात्मिक जीवन में, इसलिए कंठी धारण करनी चाहिए। ऐसे कहते जिसके घर में तुलसी नहीं है वह सारे भूत निवास करते। कौन निवास करते? भूत। और जहाँ तुलसी आदि होती है वहाँ भूत पिशाच आदि का कोई प्रभाव नहीं होता। मतलब तुलसी महारानी आने मात्र से सारा मंगल आ जाता है वहाँ। हाँ, मंगल होता है। ये मैंने तो कई बार देखा है, कई होम टाउन्स में, अलग अलग घरों में या स्थानों में, वहाँ कोई अमंगल चीज़ प्रवेश नहीं कर पाती, और वहाँ हमारा मन भी कृष्ण में लगना शुरू हो जाता है। तो इस कारण से ऐसी जो तुलसी है हमारे घर में होनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसको प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, कितने सारे प्रेयर से प्रभुपाद ने तो हमें दे ही दी है। तो ऐसी तुलसी महारानी है जिनके, बल्कि कोई व्यक्ति तुलसी का पत्ता हाथ में लेके चलता है ना, कृष्ण उसके पीछे पीछे चलने लगते। सोचो, हाँ ऐसा है। इसलिए तो तुलसी माला हम लेके चलते हैं। और बाकी कृष्ण की सेवा में कोई भी चीज़ है वो बासी हो जाती है, फ्लावर्स है, पानी है, दूसरे दिन नया यूज़ करना होता है। लेकिन तुलसी कभी बासी नहीं होती है, कई दिन भी हो धोके उसको कृष्ण की सेवा में फिर से लगा सकते हो। इतनी और इतनी महानतम है ऐसी जो तुलसी है। ऐसे कहा गया है कि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया है, उसको जब जलाया जाता है, तुलसी की लकड़ी डालते हैं तो उसका सारा पाप ताप नष्ट होता है और आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ भक्तों को, ये 2 चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। एक है एकादशी का पालन करना, दूसरा है तुलसी की सेवा करना। इन दोनों से बहुत प्रेम होना चाहिए, एकादशी और तुलसी, और सबको एंकरेज करना चाहिए। और उसके पश्चात और 2 चीज़ें हैं, भगवान का नाम और है श्रीमद् भागवतम को सुनना, और 5वीं चीज़ है वैष्णवों की सेवा करना। इनमें सार है भक्तिमय जीवन में। आप सोच नहीं सकते इतना परिवर्तन आ जाएगा राइट एटीट्यूड में इन कार्यों को हम करते हैं। तो ऐसे तुलसी महारानी का बहुत अधिक महिमा है। बल्कि चैतन्य महाप्रभु कहते थे, अरे तुलसी को नहीं देखो ना, नवद्वीप में रहते थे ना, तो कहते थे मुझे ना ऐसे लगता है मेरा प्राण जैसे मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती। महाप्रभु कहते मैं तुलसी को देखे बिना जीवित नहीं रह सकता। जब वो गृहस्थ आश्रम में नवद्वीप में थे तो गंगा स्नान करते थे और आते थे, उनके घर के सामने तुलसी थी जिसकी परिक्रमा करते थे, सेवा करते थे। और संन्यास लेने के बाद भी जब जगन्नाथपुरी आए तो नाम जप करने के लिए महाप्रभु जब भी नाम जप करते थे तुलसी के सामने ही करते थे। जगन्नाथपुरी में वो जब चल के नाम जप करते थे तो एक भक्त अपने सर में एक तुलसी रखता था या ऐसे पकड़ के आगे चलता था, महाप्रभु तुलसी को देख देख के जप करते थे। तो इस प्रकार से तुलसी की बहुत विशेषता है।
हरिदास ठाकुर तुलसी के सामने हरि नाम लिए तो माया के प्रभाव से उनकी रक्षा हो गई। कितने ऐसे उदाहरण हैं। 4 कुमार, भगवान विष्णु जब बाहर आए वैकुंठा से, उनके चरणों से तुलसी की सुगंध ऐसे बाहर निकली। 4 कुमार भगवान के स्वरूप को स्वीकारते नहीं थे। तो उन्होंने जैसे ही सूंघा तो भगवान के स्वरूप के प्रति प्रेम और आकर्षण, भक्ति उनके हृदय में जागृत हो गई। इसलिए कृष्ण भक्ति प्रदे देवी हम कहते हैं ना, कृष्ण भक्ति देने वाली है। ये प्रभुपाद ने इतनी बड़ी कृपा की है, मतलब आप सोच नहीं सकते। प्रभुपाद ने बिल्कुल भक्तिमय जीवन का सार सर्वस्व हमें प्रदान किया है और उसमें ये तुलसी की सेवा दी है। तो ऐसे तुलसी की सेवा करने के लिए हमें प्रार्थना करें वृंदा देवी को। और ऐसे कहा गया है कि वृंदा देवी के बिना, उनकी कृपा के बिना वृंदावन की जो प्राप्ति है वो होना असंभव है। एक बहुत सुंदर प्यार आती है, उसमें कहा गया है वृंदा कृपा हैले हय वृंदावन प्राप्ति। वृंदा देवी की कृपा से क्या होता है? वृंदावन की प्राप्ति होती है। प्रेम सेवा प्राप्ति है वृंदावन स्थिति। और भगवान की प्रेममय सेवा प्राप्त होती है और वो व्यक्ति वृंदावन में स्थित होता है, निवास करने लगता है, केवल वृंदा देवी की कृपा से। तो इसलिए वृंदा देवी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है तुलसी महारानी के रूप में। तो उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमें योग्यता दीजिए, राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को समझने की। और आपका जो स्वरूप है तुलसी के रूप में, आप हमारे घर में भी विराजमान है। मैं आपकी सेवा करूँ, स्तुति करूँ, आपके निकट हरे नाम लूँ, तो हम भक्तिमय जीवन में बहुत शीघ्रता से अग्रसर होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय, वृंदा कुंड की वृंदावन धाम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।